जीवन का बेतुकापन देखते हुए दिमाग में आया, कोई मायने हैं इस जीवन के। खलील जिब्रान का एक गीत है, वो लिखते हैं कि सोसाइटी में मैं घूमकर देखा कि लोग इतने दुखी हैं, इतने उदास हैं कि कैसे जी रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि अब तक तो इन लोगों को सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए था, आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। इतना दुख है, संताप है, सॉरोज, मिजरीज एंड फ्रस्ट्रेशंस हैं, इतनी वेदना है इस संसार में। लोग कैसे जी रहे हैं? तो बोलते हैं, मैं बहुत लोगों से पूछा कि वे ये लोग इतने दुख में कैसे जी रहे हैं। इतने दुख में तो आत्महत्या हो जानी चाहिए थी। तो खलील जिब्रान लिखते हैं कि मेरे को कहीं पे कोई जवाब नहीं मिला। आखिर मैंने बहुत सारे संतों से पूछा, गुरुओं से पूछा, लेकिन जो ठीक जवाब नहीं मिला तो फिर मैंने आकाश से, स्काई से पूछा कि तू तो सबको देखता है, सबको अपने में समाये हुए है, तू बता कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। तो आकाश का जवाब था आशा, होप, उम्मीद। जब छोटा सा गीत मेरे को याद आया, लेकिन फिर ख्याल आया, एक यूरोप में बहुत फेमस राइटर हुआ सैमुअल बेकेट। बेकेट का एक नाटक है, वेटिंग फॉर गोडॉट। लगता तो है कि भाई, लेकिन वो जो खलील जिब्रान के गीत की जो लोगों की आशा है, मेरे को लगा कि ये जो आशा है, इट इज जस्ट लाइक गोडॉट। वो नाटक बहुत मशहूर हुआ बेकेट का, वेटिंग फॉर गोडॉट। उसमें दो जो एक्टर हैं, नाटक के कलाकार हैं, मेरे को अब उनके नाम तो नहीं याद क्योंकि वो वेस्टर्न है, लेकिन वो सिचुएशन ख्याल में है कि वो पर्दे पर जहाँ पे वो बैठे हैं, एक दरख्त है, सूखा हुआ दरख्त है, पत्ते गिरे हुए हैं, उजाड़ बियाबान है और सिर पे आकाश है। वो एक दूसरे से बात करते हैं। बात क्या करते हैं कि गोडॉट आएगा। कभी वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन गोडॉट नहीं आता। वो फिर एक दूसरे से बोलते हैं, आएगा, गोडॉट आएगा। वो जो नाटक है सैमुअल बेकेट का, वो कैसा, मेरे को तो उसने वो खलील जिब्रान के पास लेकर चला गया वो नाटक, कि उसके गीत की जो उम्मीद थी, होप थी, वो बेकेट के नाटक की गोडॉट आएगा। नहीं आता, बोलते हैं कि नहीं आया। इतनी बेतुकापन इस जीवन का है, अब्सर्ड है ये जीवन, अब्सर्डिटी, बेतुकापन जीवन का उस नाटक में जो पेश किया गया है, कि हम इतने बेतुके आशा रखते हैं, बेतुकी आशा रखते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक डिज़ायर हटती है तो दूसरी आशा आन खड़ी होती है, ये भी हो जाएगा, लेकिन वो डिज़ायर पूरी नहीं होती। वेटिंग फॉर गोडॉट वो कभी आता ही नहीं। जैसे आशा पूरी नहीं होती, गोडॉट भी नहीं आता।
जीवन बीत जाता है, नाटक का अंत होने को आ जाता है। कुछ नहीं, कोई नहीं आता, कोई आशा पूरी नहीं होती, कोई उम्मीद पूरी नहीं होती। सारी जिंदगी ऐसे ही वेदना में, दुख में, डिस्ट्रेस में, फ्रस्ट्रेशन में, सारोस में, पीड़ा में बीत जाती है। नाटक के अंत में वो बोलता है कल गोडॉट आएगा। एक्चुअली रियल गोडॉट एक ही है, डेथ। बाकी तो सारा जीवन कोई आशा पूरी नहीं हुई, कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। जीवन का बेतुकापन ऐसा रहा कि जिसने बेइंतहा वेदना दी इस जीवन को, उदास किया इस जीवन को, लेकिन वो गोडॉट नहीं आया। उसकी बहुत वेट की, उसका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आखिर पे वो आ गया। द रियल गोडॉट, डेथ। ये हमें याद नहीं। आज का मेरे जो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया है, इसका कारण एक ही है कि कभी इस जीवन का जो अब्सर्डिटी है, इस जीवन का जो बेतुकापन है, जो कि हमारी आशा पे निर्भर करता है, उम्मीद पे निर्भर करता है, वेट कर रहे हैं, ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वो नहीं आता। वो दिन आता ही नहीं कि हम आनंद चित्त में जी सकें। लेकिन जो आता है वो सच्चाई है। सो रियल गोडॉट इज डेथ, मौत। बहुत बचपन में मैं सुना करता था कि नाना जी मेरे बोला करते थे, एग्जामिनेशन नज़दीक होना, दिनता रह गया थोड़े उनकी देखता। अरे भाई डेथ तो है, गोडॉट इज नेक्स्ट डे, आ रही है, वो आना निश्चित है। गोडॉट का, डेथ का आना निश्चित है। अगर इस चीज का ख्याल रहे तो जीवन की जो जीवन का जो बेतुकापन है, इसकी रेलेवेंसी समझा जाएगी। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम।